तो स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। आज हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री ने गूगल के प्रमुख से बात की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक सम्मेलन दिसंबर में किया जा रहा है जिसको भारत होस्ट कर रहा है, गूगल को आमंत्रित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन उसमें भी एक जनरेटिव एआई है जो कि एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि टेक्स्ट, इमेजरी, ऑडियो, सिंथेटिक डेटा सहित अलग अलग तरह की सामग्रियों का प्रोडक्शन कर सकता है। जनरेटिव एआई के बारे में हालिया चर्चा में कुछ ही सेकंड्स में आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो बना सकते हैं और यूजर इंटरफेस को एकदम आराम से लोगों तक ले जा सकते हैं। बड़े बड़े लैंग्वेज के मॉडल्स जिन्हें एलएलएम कहा जा रहा है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कई यहाँ तक कि बहुत सारे डेटा के जो मॉडल्स हैं उसने एक नई संभावनाओं का युग खोला है जिसमें जनरेटिव एआई मॉडल एक आकर्षक आपको स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। टेक्नॉलॉजी, मनोरंजन आणि राजकीय संवादवर विशेषतः यूएस इंडिया बंधनांवर असलेले आहे। मी बॉस्टन मध्ये स्थित एब्रिसची सीईओ आणि सहसंस्थापक आहे। आम्ही एआय आणि वेब3 वापरून वास्तविक जगातील अनुप्रयोग तयार करण्याचे काम करत आहोत। 2019 मध्ये मी कॉज आणि संस्कृती आधारित सिनेमासाठी इम्पॅक्ट ॲडवायझर चा कन्सेप्ट क्रिएट केला आणि माझे शेवटचे 2 सिनेमे आहेत द काश्मीर फाइल्स आणि द केरला स्टोरी। शनिवारी गरजे मराठीला भेटूया। Hello all, I'm Priya Samant, CEO and co-founder of Abris. This is my AI avatar. I'm thrilled to virtually meet all of you. Abris is Boston-based company working on building real-world applications using AI. I will be speaking in Hindi, French and Spanish. First, let's start with Hindi. नमस्ते सभी, मैं प्रिया सामंत एब्रिस की सीईओ और सह संस्थापक हूँ। ये मेरा एआई अवतार है। मैं आप सभी से वर्चुअली मिलने के लिए उत्साहित हूँ। एब्रिस एक बॉस्टन आधारित कंपनी है जो एआई का उपयोग करके वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों का निर्माण करने पर काम कर रही है। I will speak in French now. Bonjour à tous. Je suis Priya Samant, PDG et cofondatrice d'Abris. C'est mon avatar AI. Je suis ravie de vous rencontrer virtuellement à tous. Abris est une entreprise basée à Boston qui travaille sur la construction d'applications réelles en utilisant le AI. I will speak in Spanish now. Hola a todos. Soy Priya Samant, CEO y cofundadora de Abris. Este es mi avatar AI. Estoy emocionada de encontrarme virtualmente con todos ustedes. Abris es una empresa con sede en Boston que trabaja en la construcción de aplicaciones del mundo real utilizando la AI. मी प्रिया सामंत आहे आणि हा माझा एआय अवतार आहे। माझे कार्य टेक्नॉलॉजी, मनोरंजन आणि राजकीय संवादवर विशेषतः यूएस इंडिया बंधनांवर असलेले आहे। मी बॉस्टन मध्ये स्थित एब्रिसची सीईओ आणि सहसंस्थापक आहे। और आपने ये वीडियो देखा, मल्टीलिंगुअल एआई का इस्तेमाल करते हुए ये वीडियो बनाया गया जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं। खुद प्रिया सामंत इस वक्त जुड़ रही हैं जो कि सीईओ और सह संस्थापक है Aprit.ai, अमेरिका से जुड़ने। प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये जो पूरा जनरेटिव एआई है, एआई अभी तक हम सुन रहे थे, ये जनरेटिव एआई है, पूरी दुनिया है क्या? थोड़ा अगर आप आसान भाषा में समझा पाए। धन्यवाद। जरूर जरूर। सो गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। इट्स अ ट्रू प्लेजर टू बी विद ऑल ऑफ यू। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इंसान की तरह कंटेंट जनरेट करने की ना क्षमता प्रदान करती है। इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं कि मशीन्स को ट्रेन की, मतलब डेटा, बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रेन किया जाता है और उस हिसाब से ये सारे जो नया जो कंटेंट है या टेक्स्ट है या वीडियो जो है वो जनरेट किया जाता है। सो आई मीन फॉर द वर्ल्ड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जनरेटिव एआई has the potential is, and right now ये revolutionize कर रहा है क्रिएटिव प्रोसेसेस को, कंटेंट जनरेशन को, और ये सारे इंडस्ट्रीज को धीरे इसके एप्लीकेशंस हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं वही, हाँ जी प्रिया, मैं वही आपसे जानना चाह रहा था, यूज केसेस बताइए तो थोड़ा लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ पाएगा कि कैसे हम आम जिंदगी में जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखिए, आम जिंदगी में तो आजकल लोग कंटेंट, मतलब स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि
you have essay to write or you have to do some presentation, उसके लिए करते हैं, ये तो day to day में here and there you use. But what हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग देखिए हर एक कंट्री का स्मॉल बिजनेस इकोनॉमी जो होती है हार्ड होती है, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, तो हमारा जो प्रोडक्ट है Operate.ai वो हम लोग ने रिटेलर्स के लिए बनाया है, जो कि D2C कस्टमर्स है, राइट, जो D2C के माध्यम में है, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो रिटेल कंपनीज हैं जी, राइट। तो उसमें हम इसका काम कर रहे हैं। व्हाट हम लोग रिटेलर्स को क्या कर रहे हैं कि हम लोग उनको लाइफ साइज एवटार्स दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, ओके, और उससे वो एआई के माध्यम से वो एवटार्स को ट्रेन कर सकते हैं और अपनी स्टोरी ऑनलाइन लोगों को बता सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को ब्रांड्स के बारे में पता चले और उन लोगों को सर्च के माध्यम से पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि ये जो कन्वर्जन है शॉपिंग कार्ट्स का वो काफी हाई हो सकता है। आप कह रहे हैं कि ये मार्केटिंग और सेल्स में थोड़ा सा मदद करने जा रहा है, ये टूल से तो केवल एक चीज हुई, लेकिन क्या ये बहुत सारे स्तर पे क्या नौकरियों को रिप्लेस करेगा? सब लोग ये डर रहे हैं कि एआई आएगा या जनरेटिव एआई आएगा तो जीडीपी को तो कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट करेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब ये बहुत ही आपने एप्ट क्वेश्चन पूछा है। जब बात करना है कि नौकरियों को खतरा होगा या नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी एंड इट हैज क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल टू कॉम्प्लीमेंट द जॉब्स बट नॉट एज अ थ्रेट टू द जॉब्स। ये नौकरियों को रिप्लेस नहीं करेगा, ओके, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप करें लेबर फोर्स को थोड़ा सा मदद भी करेगा। जो आप कह रहे हैं कि जो एमएसएमईज हैं, मेरे ख्याल से जो तकनीकी तौर पर आप उनको मदद भी कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टअप का जी नहीं, मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी से ये बहुत हेल्प करने वाला है, और काफी युवाओं को, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप देखें, आप हिस्टोरिक डेटा देखें तो डेकेड एंड अ लिटिल बिफोर दैट क्रिएटिव इकोनॉमी आई थी, जिससे लोगों को डर लगा था ये इंस्टाग्राम क्या है, मतलब या ये यूट्यूब क्या है, पर इससे यू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी and it was benefited the nations, it benefited the individual and it grew the economy. It is going to be the same with it, but very very efficient, where machines will play a very good role. बिल्कुल। प्रिया, क्या आप भी एक स्टार्टअप हैं अमेरिका में जो भारत से गई हैं, और भारत के स्टार्टअप्स के साथ या यहाँ की कंपनीज के साथ भी आप काम करने की प्लान कर रही हैं क्या? तो हमारा जो ये अपडेट प्रोडक्ट है वो हमने अभी एक शॉपिफाई के इकोसिस्टम के लिए बनाया है, और हम जो इंडिया के ब्रांड्स हैं हम उनके साथ अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, वेयर वी वांट टू हेल्प एंड एलिवेट एंड प्रमोट दोस बिजनेसेस, एंड इट्स नॉट ओनली कंस्ट्रेन्ड टू एनी जियोग्राफी, बिकॉज वी आर इन दैट इकोसिस्टम, लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी सारे ब्रांड्स या बिजनेसेस हैं जो इस इकोसिस्टम में है, वो हम हमारे अपडेट के through they can elevate their shopping carts, which will benefit their businesses and will give a very good experience to their customers. एम्प्लॉयमेंट की कितनी संभावना है? जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो शायद करियर के अभी बिल्कुल अपने शुरुआती दौर में हैं, क्या ये वाकई संभावना का एक नया क्षेत्र है जहां पर लोग अपने हाथ आजमा सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको कंटेंट जनरेशन या हाउ टू काइंड ऑफ ब्रिंग क्वेरीज टुगेदर, प्रॉम्प्ट को कैसे मोर एफिशिएंट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने समर में इंटर्नशिप दी थी, और हमारे इंटर्न्स वो हाई स्कूल के बच्चे भी थे, जैसे कि वो 10वीं में जाने वाले थे, उससे लेकर जो मास्टर्स करने आए हैं, वो एज के बच्चों ने हमारे लिए काम किया था समर में एआई पे, एंड दे हैड अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बिकॉज हम लोग ने उनको हाथ पकड़ के ट्रेन किया कि आप मॉडल्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर एंड वी हैव टू एम्ब्रेस इट विद ओपन हार्ट, बिकॉज आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ एजुकेशनल एंड लर्निंग कर्व हियर, बट दिस इज द फ्यूचर एंड इट्स गोइंग टू बी ब्राइटर फॉर एवरीवन। प्रिया सामंत, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद अमेरिका से, खासतौर पर मिडनाइट, आपके लिए तो बिल्कुल रात है, आप फिर भी जुड़े इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी नजर बनी रहेगी जो ग्लोबल मैरीटाइम समिट है, साथ ही साथ जो चाइना में BRI
कोई जो समिट चल रही है उसको लेकर के तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।